एक बहुत अच्छी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। इससे पहले हम खबर में आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको जबरदस्त खबरें प्राप्त हो सकें। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें ओमान की भी टीम ने हिस्सा लिया था। ओमान की उस टीम का वाइस कैप्टन विनायक शुक्ला है जो कि कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले हैं। भारत को ऐसे ही प्रतिभाओं का देश कहा जाता है। भारत के साथ साथ कानपुर के श्यामनगर का भी नाम रोशन करने वाले विनायक शुक्ला के परिजनों ने मीडिया को बताया कैसे उनका सफर साधारण बच्चे से असाधारण प्रतिभाशाली क्रिकेटर में बदला। उनके घर इन दिनों शुभकामनाएं देने वालों का भी तांता लगा रहता है। भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, मंडल अध्यक्ष आलोक वर्मा, अन्नू शुक्ला तथा कई लोग विनायक शुक्ला के घर जाकर उनके माता पिता को हार पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक छोटा सा साक्षात्कार यूपी सुपरफास्ट की टीम ने भी विनायक शुक्ला के माता पिता से किया तो उनकी खुशी बता रही थी कि एक पिता को जो अपने बेटे से चाहिए था वो शायद उन्हें मिल गया। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज विनायक शुक्ला जो कि आज बहुत बड़ी जगह पे पहुंचे हैं और पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कोई पुत्र अपनी मनचाही सफलता हासिल करता है तो माता पिता का मान और उनकी संतुष्टि, उसके लिए शायद शब्द नहीं होते। और हर माता पिता केवल यही चाहता है कि मेरा पुत्र अपनी मनचाही जो भी उसके फील्ड है उसमें वो शिखर पर पहुंचे। और विनायक आज पहुंचा है तो उसकी लगन, उसकी मेहनत और सभी का सहयोग जो कि बहुत आवश्यक होता है वो उसको मिला। और उसी का परिणाम ये है कि हम लोग आज ये सुखद क्षण पाए। ये अंडर 16 भी खेल चुके हैं, अंडर 19 भी खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। विनायक ने अंडर 16, अंडर 19 स्कूल से खेला था, केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद डीएवी कॉलेज में कैप्टन रहे। यहाँ पीएसी से उसने अपना खेल की शुरुआत की थी और कानपुर के अधिकतर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। डीएवी कॉलेज से खेलने के बाद सीएसजेएम यूनिवर्सिटी का भी कैप्टन रहा। तत्पश्चात मेहनत में तो कोई कमी नहीं, लेकिन जब किस्मत साथ देती है और मेहनत और किस्मत जब दोनों मिल जाती हैं तो उसका ये परिणाम होता है जो आज मैं विनायक के रूप में देख रहा हूँ। बात तो सही है। एक चीज पूछनी थी, जैसे कि वो अंडर 19 अंडर 16 यहाँ खेल चुके हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, भारत में ना ज्वाइन करके ये ओमान गए हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा है? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। उत्तर कानपुर केसीए में खेलता रहा। उत्तर प्रदेश में अंडर 16 अंडर 19 या भारत में अंडर 16 अंडर 19 में बहुत प्रतिभाएं थी और उन प्रतिभाओं को उनसे आगे निकलने में शायद उस समय तक उसकी किस्मत नहीं थी, इसीलिए वो बंगाल चला गया। फिर बंगाल से लीग खेलता रहा। परंतु आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत और किस्मत शायद उसके ओमान में ही लिखी थी। उसके एक मित्र प्रकाश जी मिले, उन्होंने कहा कि ओमान में ट्राई करो। तो विनायक ने पूछा, मैंने कहा बेटा देखो, कुछ भी करने की कोई सीमा नहीं है, आप जब भी कर सकते हो पूरे मनोयोग से करो और ईश्वर के यहाँ सफलता जरूर, बस उस सफलता के अवसर को हाथ से मत। ओमान गया, ओमान में खेलता रहा। वहाँ के नियमों से बंद करके 3 साल बाद आपको मौका मिलेगा। उस अपने जितने क्रियाकलाप हैं उसमें उसने कभी भी, आज भी वो समझौता नहीं करता। और यही कारण है कि शायद उसकी सफलता उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। मोदी जी ने मन की बात में विनायक शुक्ला का नाम लिया और तारीफ करी थी, तो उसको सुन के आपको कैसा लगा? हाँ, हमारे मित्र ने बताया, मैं तो मंदिर से आया और जैसे ही उन्होंने बताया तो हमने तो सबसे पहले जिसके कारण विनायक यहाँ तक पहुंचा वो उसकी माँ। हमने फिर यूट्यूब में लोगों ने कहा, यूट्यूब में देखा आदरणीय मोदी जी ने नाम लिया। हम तो उनका धन्यवाद देते हैं कि वो इतनी बारीकी से प्रतिभाओं को पहचानते हैं और उतनी ही बारीकी से उसका विश्लेषण।
आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और इतनी कमी नहीं है कि बाहर के देश भारत में आकर के यहाँ के खिलाड़ियों के प्रतिभा को लेके जा रहे हैं और अपने देश की शान बना रहे हैं। इससे हम लोग बहुत ही गौरव का और गर्व की अनुभूति करते हैं, और अच्छा लगता है सुन करके जब हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का लड़का बाहर जाता है और हमारे देश का नाम रोशन करता है। अच्छा, एक चीज और, आप भी क्रिकेट के प्रेमी रहे शुरू से? हाँ, बचपन से क्या, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पिताजी भी क्रिकेट खेलते थे, वो प्रिंसिपल थे, और वो भी यही कहा करते थे कि केवल पढ़ोगे तो किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। मैंने बताया तो ज़्यादा, क्योंकि हम लोग भी, हमने फिर यूट्यूब में, लोगों ने कहा यूट्यूब में देखा, आदरणीय मोदी जी ने नाम लिया, हम तो उनका धन्यवाद देते हैं कि वो इतनी बारीकी से प्रतिभाओं को पहचानते हैं। आप भी बैंक में थे? मैं, हाँ, इलाहाबाद बैंक में था, बाद में इंडियन बैंक नाम हो गया था उसका। और उसके बाद आप बैंक की तरफ से भी क्रिकेट खेलते थे, बैंक की टीम में भी थे? बिल्कुल बिल्कुल। यही सब कारण तो नहीं है कि विनायक जी को सपोर्ट मिला है? विनायक को सपोर्ट तो पूरा मिला। आप थोड़ा सा बताइए कि जब ये ज्यादा खेलते होंगे तो क्या आप डांटती थी कि? नहीं भाई, अपनी अपनी रुचि, अपना अपना पसंद, कोई किस फील्ड में, कोई किस फील्ड में, हम अपनी पसंद के काम करते थे, अपनी पसंद के। अच्छा, तो कभी डांटा नहीं आपने? डांटने की वाली बात ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई करते थे? कौन, विनायक? हाँ। बहुत सिंसियर, बहुत ज्यादा इसका सिंसियर, मतलब वो ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर आपने भी बनाया शायद, मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आपने इनको विकेट कीपिंग करना सिखाया है। विकेट कीपिंग तो क्योंकि मैं खुद करता था और मैं ओपनर बैट्समैन भी था, तो मैं कहता था कि देखो, विकेट कीपर एक ऐसा है, वो मेडिटेशन है। वहाँ आप फील्ड में और कहीं खड़े हो जाए, आप बाहर भी देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन विकेट कीपर का जो ध्यान होगा वो सिर्फ 22 गज में हो। जरूरी नहीं कि आप कप्तान हो, लेकिन कप्तान विकेट कीपर के बिना अधूरा हो। अच्छा, अभी ये ओमान से खेल रहे हैं, अब क्या दिल की इच्छा है कि ये कभी इंडियन टीम में आए और इंडिया टीम का नेतृत्व करें या खेलें? ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि शायद पहले दिन से जब उसने बैट पकड़ा था, या जब सोचा था, और जब तक सांस रहेगी तब तक ये इच्छा होगी कि वो भारतवर्ष का भी प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में। तो आप हमारे यूपी सुपरफास्ट चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से, कि बताना चाहेंगे कि? मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जो ये सुपरफास्ट चैनल है, ऐसे ही सुपरफास्ट सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए वो सुपरफास्ट रूप में ही चलता रहे। और ऐसे ही अब जब विनायक भी इसको देखेगा, तो वो, इस समय तो वो ग्राउंड में है तो इसलिए उससे बात नहीं हो सकती, अदरवाइज वो कभी भी किसी से बात करने में गौरवान्वित महसूस करता है कि आप लोग भी उस तक पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अवश्य ऐसे ही बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। हम लोग आज ऐसी जगह पे बैठे हैं, ऐसे शख्स के माता पिता के साथ बात कर रहे हैं जिसने आज भारत से लेकर के विदेशों तक में देश का परचम लहराया है। आप मोटी सी बात ये समझिए कि ओमान में वो प्लेयर नहीं था जो हमारे भारत में है, और उनकी नजर हमारे श्यामनगर के लड़के के ऊपर पड़ी जो विनायक शुक्ला हैं। आप अपने आप में सोच सकते हैं कि कितना ही हर्ष का विषय है। और हम ये चाहते हैं मोदी जी से, और अपील करेंगे कि इनको अपनी टीम में लें। ये प्रतिभा बाहर जा रही है, बाहर ना जाकर के अपनी टीम में आए, ताकि हम विश्व विजेता बने, और विश्व विजेता हैं, और उस राह को हम पूरी तरह आगे बढ़ाएं, कहीं रोक टोक ना हो। ये प्रतिभा जो विनायक शुक्ला के रूप में बाहर गई है, वो ना जाकर के हमारे देश में ही रहे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ यूपी सुपरफास्ट से उम्मीद सक्सेना। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।